तो आज हम लोग जीवन में सुख कैसे की संकल्पना क्या है, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। जीवन, सुखी जीवन जिसे कहते हैं कि मानव का जीवन जो बहुत बड़े मुश्किलों से मिलता है, इसमें किस तरह की वह चीज़ें हैं जिससे मानव सुखपूर्वक जीवन को जी सकता है। तो इसके लिए खास उपाय प्राचीन काल से जो कुछ भी बताए गए हैं। तो आज के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो ऐसा कोई आदमी नहीं जो सुख की प्राप्ति नहीं चाहता हो या सुख नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य के जीवन में सुख प्राप्त होने के बाद में उसे दुख चाहिए, ऐसा भी कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया है कि सुख और दुख जो है ये मानव के जीवन में आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। और सुख उसे अपने जीवन काल में किस तरह से वह प्राप्त होता है, यह कई सारी बातें हैं जो मानव के जीवन में मिलते रहती है। क्योंकि यह जीवन ही एक प्रकार का मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, और इस महत्वपूर्ण जीवन को हम किस ढंग से जीने की कोशिश कर सकते हैं, तो उस पर विशेष हमें ध्यान देते हुए कि चूंकि मेरा जन्म ही मानव के रूप में हुआ है, तो मानव के रूप में जन्म होने के बाद में किस तरह से मैं सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता हूँ। ये एक खास महत्वपूर्ण बात है कि बिना सुख के मनुष्य को किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कुछ भी मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जब उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है धीरे धीरे, तो तब वह सुख की चाहत बढ़ जाती है। लेकिन हमने जब देखा कि बालक जब जन्म लेता है तब उसे किसी भी प्रकार की सुख नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसकी उतनी समझ नहीं बढ़ पाती है, उतना उसे उसका ज्ञान उतना पक्का नहीं बन पाता। इसलिए किसी भी बच्चे के रूप में जब हम देखते हैं, तो उसे हम देखने के बाद में हमने ये पाया कि उसको किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जन्म के बाद में वह बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होते ही आपने देखा होगा कि सुख की चाहत मनुष्य की बढ़ने लगती है, और उस सुख की चाहत के लिए अलग अलग तरह से मनुष्य कार्य करता है। और कार्य करने के बाद में वह सुख को पाने की लालसा उसके मन में पाई जाती है। लेकिन सुख प्राप्ति के स्रोत क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वह कौन सी ऐसी चीज है, और वो कहाँ उत्पन्न होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि सुख जो है वो किसी दुकानों में नहीं मिल सकती, कहीं जाकर आप उसे खरीद नहीं सकते और कहीं जाकर उसे ले नहीं सकते। लेकिन उसका अद्भुत स्रोत क्या है, तो तथागत गौतम बुद्ध के यदि उनके सिद्धांत के आधार पर देखें, उनके धर्म जीवन पद्धति के आधार पर यदि हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमने पाया है कि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो अपने कार्यों पर अवलंबन होता है। कार्य करके जो है उन चीजों को पाने की वह कोशिश करते रहते हैं। और इसलिए हमें अपने जीवन काल में कई चीजों की कोशिश करते रहना, और इसलिए अद्भुत जो सिद्धांत बताया गया मानव के जीवन में, वो है परिवर्तन का सिद्धांत। कि मनुष्य जो है हर जीवन में, यानी जब तक वो जीवित रहता है, तो इस सिद्धांत को वह समझने की कोशिश करें कि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तनशील जीवन होने की वजह से वो इस परिवर्तन को यदि वास्तविक रूप से समझने की कोशिश करे, तो स्वाभाविक ढंग से वह अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यदि मान लिया जाए इस परिवर्तन के सिद्धांत को यदि नहीं समझ पाए, तो हमसे कोसों दूर जो है यह सुख रहता है। और सुख हमारे कार्यों के आधार पर उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, और सुख हमारे जीवन में वह एक प्रकार से टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। दोनों तरह से सुख पाया जा सकता है। लेकिन उसे हमें समझना होगा कि वह हम उसके लिए किस तरह से अपने जीवन काल में कोशिश करते रहते हैं। तो बिना कोशिश के यह चीजों को प्राप्त करना काफी मुश्किल है। तो समाज में अकेला मनुष्य तो जीवन यापन नहीं कर सकता, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और अकेले का जीवन में सुख की प्राप्ति और बाकी के लोग यदि नहीं है, तो समझ लीजिए कि वह असली सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए मानव के जीवन में यह महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि जो कुछ भी बातें समाज से हम ग्रहण करते हैं, समाज और परिवार से देखकर सीख कर जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद में हम उन चीजों को कैसे प्राप्त कर सके जिससे हम अपने जीवन काल में दुख को मिटा सके और सुख की प्राप्ति कर सके। तो आपने देखा होगा कि जो मनुष्य है, ये मनुष्य जो है एक दूसरे को देखता है,
एक दूसरे से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को देखकर अनुभव लेने की कोशिश करता है, और एक दूसरे के देखकर जो है मनुष्य कई चीजों को देखकर वह अपने मन को ऐसा बनाने की कोशिश करते रहता है। अब ये सब कुछ मनुष्य ने जब कर लिया तो धीरे 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 जो है वह विकास की तरफ जब वह आगे बढ़ता है, लेकिन आपने देखा हो कि सोसाइटी में जो कुछ भी चल रहा होता है, तो उस सोसाइटी में चलते हुए जो कुछ भी आकर्षण है, उस आकर्षण को देखते हुए कई बार आपने महसूस किया होगा कि ऐसी चीजें भी हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं जिसका मानव के जीवन में कोई उपयोग नहीं है, और इसलिए यह तथ्य जो है मानव के जीवन के लिए वह असफल सिद्ध हो जाते हैं। और इसलिए मनुष्य ने जो कुछ भी समस्या उत्पन्न होती है, अब वो समस्या का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं बाहर का नहीं होता, ज्यादातर ये मनुष्य के मन का स्रोत माना गया है कि समस्या कहीं बाहर नहीं होती है, समस्या ये मनुष्य के मन के अंदर होती है कि हम जो कुछ भी विचार करते हैं तो उस विचारों के कारण ही समस्या का आना और जाना लगा रहता है। और जब समस्या का आना और जाना लगा रहेगा तो जब तक हम इसे समझ नहीं लेते तब तक समस्या दूर नहीं जा सकती, लेकिन जैसे ही हमने जान लिया तो जानने के बाद समस्या को दूर किया जा सकता है। और कई तरह की समस्या होती है, एक प्रकार की समस्या नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा, चाहे वह पारिवारिक समस्या हो, चाहे सार्वजनिक समस्या हो, या सामाजिक समस्या हो, या मनुष्य के जीवन में चाहे वह अपनी नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के समस्या को लेकर हो, चाहे वह घरेलू जो कुछ भी समस्या रहती है, अब वो समस्या को तब तक हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं जब तक हम लोग उसको अपने जीवन काल में समझने के लिए जो कुछ भी मूलभूत बातें बताई गई हैं उस बातों को हम जानकर उसका हम कहीं हल न कर सके, तब तक वो जाने वाली नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है, आपने देखा होगा कि समस्या दूसरों को यदि हम बता दें तो दूसरों को बताने के बाद में ये ऐसा कहा जाता है कि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाता है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, अधिकतर समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए ये बातें अक्सर बताई जाती है कि जब हमारी जो कुछ भी समस्याएं हैं तो वह समस्या को दूर करने के लिए जो कुछ भी अपने मन में है तो उसे दूसरों से बताया जाए तो वह ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, ऐसा लोगों का ज्यादातर कहना होता है। लेकिन मान लिया जाए कि हमने यदि दूसरों को बता दिया अपनी समस्या, तो क्या दूसरे लोग उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, या उसका दुरुपयोग तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बातों को भी जानना जरूरी है, कहीं वह अपनी समस्या दूसरों की समस्या न बन जाए। और इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि अपनी समस्या को जानते हुए कि ये किस कारण से आई हुई है, तो आपने अधिकतर ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि अपनी समस्या जो है वो अपने कार्यों से ही ज्यादातर वह आती रहती है। आपने महसूस किया होगा, वो उसका केंद्र बिंदु कोई दूसरा नहीं है। यानी मान लिया जाए कि दूसरों ने हमारे साथ में जो क्रिया की है, अब उस क्रिया को जो है हम एक्ट नहीं करेंगे, यानी रिएक्शन नहीं लेंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया कभी भी आने की संभावना नहीं पाई जाती है। और जब ये नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि दुखों का जो कुछ भी अंत है, या दुख हमारे जीवन से जाने की जो कुछ भी परंपरा है, वो दुखों को हम दूर करने की संभावना पाई जाती है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि मन में कई प्रकार के काल्पनिक बातें उत्पन्न होती है, जैसे लाइक अ डाउट। आपने ये देखा होगा बहुत बार कि मनुष्य के चित्त में कई बार डाउट उत्पन्न हो जाता है, जिसे भ्रम कहते हैं। और सरल भाषा में कहें तो एक प्रकार का उसे शक कहा जाता है। तो कई बार आपने ये ऐसा महसूस किया होगा कि डाउट्स जो है अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, और वो जब हो जाता है तो आपने देखा है जो हमने जल्दी जान लिया तो ठीक है, और यदि हमने जल्दी नहीं जान पाए तो आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि उसी के कारण हमारे दिमाग में वो बार बार ख्याल आते रहता है, और वो ख्याल के वजह से हम लोग उन चीजों को जल्दी से जान नहीं पाते, और फिर उसका जो परिणति है दुख में हो जाती है। लेकिन हम जान रहे हैं कि सुख को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सुख का जो रास्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, और उस रास्ते पर हमें चलकर किस तरह से हम अपना मानव का जीवन कल्याणकारी बना सकते हैं, तो वह खास तथ्य है, और उस पर हमें विशेष देने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम सुख पूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं। क्योंकि मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, और इस परिवर्तन के सिद्धांत को भी मैंने अच्छी तरह से
जान लिया है तो तथागत गौतम बुद्ध के काल में बहुत सारे उपासक उपासिका और बहुत भिक्खु और भिक्खुनियां भी उनके पास आया करते थे, और आने के बाद में उनको अभिवादन करने के बाद में उनसे बहुत सारी समस्याओं के बारे में पूछा करते थे। तो पूछने के बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा भाई हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी, अब सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे कौन से उपाय है जिसके कारण हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। तो बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि सुख जो है ये बाहर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी नहीं। आप यदि खोजने की कोशिश भी आपने की लेकिन आपको कहीं पर भी ये जो सुख है वो नहीं मिल सकता, लेकिन अपने कार्यों के आधार पर जो है वो सुख मिलने की संभावना पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम कुछ वर्तमान के एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी बातें हैं जिसके कारण में सुख उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आज मॉडर्न साइंस का जमाना है और मॉडर्न साइंस के जमाने में कई तरह की बातें जो लोग देखते ही रहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि जो कुछ भी है कि मनी और फेम जिसे कहा जाता है कि पैसों से और यश से हमें जो है सुख की प्राप्ति होती है। आजकल के जमाने में ज्यादातर ये अच्छा इस तरह से देखा जाता है कि जितना ज्यादा धन रहेगा उतना ज्यादा सुख मिलता है, और जितना ज्यादा कुछ पैसा हो उतना यश भी मिलता है। ऐसे अनेक प्रकार की वर्तमान में जो कुछ भी बातें कही जाती है तो उसे हम पहले देखने की कोशिश करते हैं कि यह कौन सी चीजें हैं जो आज के समय में ज्यादातर लोग जो है सुख पूर्वक और आनंद के साथ जीवन जीने के लिए उन महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम तथ्य को देखेंगे कि वह क्या तथ्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर मनुष्य ने अच्छाई को देखते रहना। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम अच्छाई को देखें, लेकिन अक्सर ये होता है कि मनुष्य जो है वो अच्छाइयों को कम देखता है लेकिन बेकार की बातों को ज्यादा देखने की कोशिश करता है। देखता है और करने की कोशिश भी करता है, दोनों ही बातें हैं। यानी अच्छी चीजों को कम देखता है लेकिन बेकार की चीजों को देखता है और करता भी है, लेकिन अच्छी बातों को कम करने की कोशिश करता है। तो इसमें देखा गया है कि जितना हो सके हम अच्छी बातों को करने की कोशिश करें, जितना हम कर सकते हैं अपने जीवन काल में, और उसे देखने की भी कोशिश करें, लेकिन होता अक्सर ऐसा नहीं है। तो एक बार जो है बहुत ही फेमस चित्रकार थे और उस चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाने के बाद में उसे रख दिया एक चौराहों पे, और रखने के बाद में ये कहा गया कि इसमें गलतियां बताइए। तो जब गलती की बात कही गई तो गलती की बात बताने के बाद में बहुत सारे जो लोगों ने बहुत सारी गलतियां गिना दी, और गलती गिनाने के बाद में कहा भाई कि ये यहाँ पर इसके इस चित्र में नाक अच्छी नहीं है, कान अच्छा नहीं है, इसका चेहरा अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें उन्होंने कही कि भाई ये चीजें जो है यहाँ पर नहीं है। तब जो है तथा उस पेंटर ने जो है चित्रकार ने, जो कि वो दुनिया का सबसे फेमस चित्रकार था, मोनालिसा आपने बड़ी बात सुनी होगी, जब वो उसने दूसरे दिन उसी पेंटिंग को लाकर रख दिया चौराहों पे, तो रखने के बाद में देखा गया और उसमें नीचे टिप लिख दी, यानी नोट लिख दिया कि इसमें सुधार कीजिए। तो सुधार करने के लिए जब कहा गया तो कोई भी आदमी ने वहां आकर कोई सुधार नहीं किया, लेकिन दोनों चीजों का जब अध्ययन किया गया कि इसमें गलतियां क्या है, फॉल्ट क्या है, और सुधार करके दीजिए, तो दोनों में ये पाया गया कि गलतियों को गिनाने की लिस्ट लंबी थी, लेकिन सुधार के लिए कोई भी आदमी ने किसी भी प्रकार का कोई सजेशन नहीं दिया था। अर्थात इससे प्रतीत होता है कि मनुष्य जो है वो गलतियों को ज्यादा देखने की कोशिश करता है लेकिन अच्छाई को चीजों को देखने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य का सुख का केंद्र बिंदु है वह है एक प्रकार से अच्छी चीजों को देखना। लेकिन अक्सर जो है सोसाइटी के अंदर में या परिवार के अंदर में बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उसमें ये बात देखी जाती है कि हम अच्छी चीजों को कम देखते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए, प्रसन्न और आनंदित रहने के लिए सबसे बेहतरीन जो उपाय है कि वह अच्छी चीजों को देखना, क्योंकि अच्छी चीजों को देखकर मन और भी प्रसन्न और आनंदित होते रहता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसलिए हम अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करें जितना हम कर सकते हैं, और उस पर हमें ध्यान देकर उसे बल देने की कोशिश करते रहना, जिससे हम लोग जान सकते हैं कि वह कौन से मूलभूत तथ्य हैं और उस तथ्यों पर हमें आगे बढ़ने पर जोर देने की कोशिश करते रहना। और इसलिए कभी हम भूले नहीं
कि अच्छी चीजों को देखना बंद कर दे। जितना हो सके अच्छी चीजों को देखना और अच्छी चीजों को करते रहना, और वो भी बार बार करने की कोशिश करते रहना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बुद्ध को देखते हैं या बुद्ध की तस्वीर देखते हैं, तो आपने देखा हो कि उससे देखने के बाद बड़ी चित्त में प्रसन्नता और आनंद उत्पन्न होता है। अक्सर आपने ये देखा होता है, क्योंकि वह और वो बनने की वजह से अपने को देखने के बाद में आंखों को सुकून मिलता है, उत्पन्न होती है। और ये अच्छी भावना उत्पन्न होने की वजह से हम लोग जो है प्रसन्न और आनंदित हो जाते हैं। लेकिन इसी की जगह यदि मान लिया जाए किसी की 10 सिर वाला हो या ऐसे काला पोतने के बाद में यदि काली तस्वीर हमें दिखाई जाए, तो आपने देखा होगा कि चित्त की जो अवस्था होती है उस समय के समय में वह एक प्रकार से अच्छी लगने वाली नहीं होती है, और इसलिए मन अलग ढंग से काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें अच्छी चीजों को बार बार देखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जितना हो सके हमने दया, प्रेम और करुणा, इसका जितना हो सके हमने अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए कि मैं जैसा हूं ऐसे ही दूसरे लोग हैं, कोई लोग अलग नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है ये हाड़ मांस के बने हुए हैं। और ये जब सब लोग एक जैसे ही प्रकृति के निर्माता हैं और एक जैसे ही लोग बने हुए हैं, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। और जब अंतर नहीं है, लेकिन ये सद्भावना मनुष्य के अंदर में उतरती नहीं है, क्योंकि मनुष्य ये जानता है कि ये अपना नहीं है। और ये जब अपनत्व की भावना निर्माण नहीं होती, तो जब वहां पे दया और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तो समझ सकते हैं कि हमारे चित्त की जो मानसिकता है वह प्रबल नहीं होगी। और इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना कि जितना हो सके अपने मन के अंदर में प्रेम निर्माण करना। यानी प्रेम कोई साधारण चीजें नहीं है, प्रेम को सनातन नियम कहा जाता है। प्राचीन काल में एच धम्मो सनातन, ऐसा पाली शब्द में इसका इस्तेमाल किया गया है कि यदि हम वेर से वेर को बढ़ाएंगे तो कभी वो जाने वाला नहीं, लेकिन वेर को अवेर से जीता जा सकता है, यानी प्रेम से जीता जा सकता है। और ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, प्राथमिक धर्म है, और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। फिर कहा गया कि जितना हम कम बोल सकते हैं, कम बोलने पर ध्यान देने की कोशिश करना, और जितना हम सुन सकते हैं तो सुनने पर भी ध्यान देने की कोशिश करना। ये खास महत्वपूर्ण गुण है जो अपने जीवन काल में हम खुश और आनंदित रहने का ये सबसे उपाय है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो जितना बोलता है वह उतना बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के इस भाषा में या इस तथ्य में यह बात कही गई है कि ज्यादा सुनकर अच्छी नपी तुली बातों को कहते रहना। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वह व्यर्थ में बेकार की बातें करने में लग जाते हैं, सुबह से शाम तक व्यर्थ की बातें करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और वो सभी बातें तथ्यहीन होती है, उसका सत्य से और वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं होता, यानी तथ्यहीन बातें कही गई है, तो स्वाभाविक है कि वह बेकार की बातें हो जाती हैं। और इसलिए हमने वह सही बातों पर जोर देकर यानी कम बोलते हुए ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और नहीं तो वो कभी कभी कहा जाता है कि भाई देखिए मैं किसी की सुनूंगा नहीं, तो जब मैं सुनूंगा ही नहीं तो स्वाभाविक है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण एक स्टोरी है, बहुत बार मैंने बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस स्टोरी को सुना भी होगा। तो बात ऐसी थी कि एक बार जो है एक लड़के की शादी करना था, एक लड़की की शादी करना था। तो राजा की वह लड़की थी, तो राजा ने लड़की से पूछा कि भाई आप शादी करना चाहोगी? तो उसने भी कहा कि हाँ जरूर करना चाहूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कैसा लड़का चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे जो है यह 32 गुण धर्म वाला लड़का चाहिए, और ये 32 गुणों से भी यदि कोई बच्चा या लड़का जो है कम गुणों का पाया जाएगा तो मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं कर पाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है बेटा, तेरे लिए जो है 32 गुण वाला हम लड़का ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपने साथियों से, अपने राजाओं से और अलग अलग लोगों से बातचीत करना शुरू किया कि मुझे बेटी की शादी करनी है, तो ऐसा लड़का चाहिए जो 32 गुण वाला होना चाहिए। तो उन्होंने खोजना शुरू कर दिया, और खोजने के बाद में ये बात बताने की कोशिश की
कि 32 गुण वाला लड़का चाहिए। तो फिर उन्होंने खोजना शुरू किया, तो कहीं पर जो है 10 गुण वाला, कहीं पर 20 गुण वाला, और बहुत ही खोजने के बाद में एक लड़का जो है वो 30 गुण वाला मिला। अब वो 30 गुण वाला मिलने के बाद में कहा, राजा से बात बताएगी कि भाई 2 गुण अभी भी कम है, 30 गुण वाला ही बच्चा मिला हुआ है, लड़का मिला हुआ है, और 2 गुण उसके कम है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसके 2 गुणों में वृद्धि की जा सकती है। तो उसे बुलाया गया राज दरबार में। राज दरबार में बुलाने के बाद में उससे पूछा गया कि भाई बताइए कि पहला तेरा गुण कौन सा कमजोर है। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास बुद्धि नहीं है, मतलब मेरे पास अक्ल नहीं है। तो राजा ने कहा इट्स वेरी सिंपल थिंग, ये बहुत ही सरल बातें हैं, इसको पूरा किया जा सकता है कि एक अच्छा टीचर को या अच्छे तज्ञ व्यक्ति को लाकर जो है आपकी बुद्धि में भरपाई की जा सकती है, आपके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। तो बोला कोई बात नहीं। फिर दूसरा उसका पूछा कि दूसरा गुण तेरे पास कौन सा कमजोर है। तो उसने कहा मैं किसी की सुनता नहीं हूं। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया इस बात को लेकर कि भाई बताइए किसी के सुनेगा ही नहीं। यदि मान लिया मैंने अच्छे टीचर भी ला लिया, साक्षात बुद्ध को भी ला लिया, तो ये कोई किसी के सुनेगा ही नहीं। तो जब सुनेगा ही नहीं तो ये किसी की मान नहीं सकता, और जब मान नहीं सकता तो इसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। यानी कहा जाता है कि सुनने का जो गुण है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये मनुष्य की गुड क्वालिटी कहा जाता है, और ये गुड हैबिट्स भी है। यानी जो आदमी ऐसा कर ले तो समझ लीजिए उसके जीवन में हमेशा बाधा कभी आएगी नहीं, और सही जानकर सही समझकर अपने जीवन में सही गुणों की पहचान कर पाएगा। तब जो है वो राजा ने कहा कि देखिए ये किसी की सुन नहीं सकता, तो यह मेरी लड़की के लिए वर सही नहीं हो सकता, क्योंकि खास बात यह है कि इन चीजों को मैं जान नहीं सकता हूँ, और इसलिए मुझे वह यह लड़के को जो मैं इस प्रकार से, एक प्रकार से मैं इसको खारिज करता हूँ, क्योंकि ये योग्य नहीं है। क्योंकि इसके पास में जो कुछ भी जो 30 गुण थे वो 30 गुण भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ने कम बोलकर ज्यादा सुनने की हैबिट लानी चाहिए, और ज्यादा बोलने पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर कहा गया कि जो मनुष्य है वह दोस्ती पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि मनुष्य एक प्रकार से मिलनसार होना चाहिए। यानी ये मेरा है वो मेरा नहीं है, और ये गैर है ये अलग है, ऐसी भावना नहीं। क्योंकि आजकल के सोसाइटी में आपने देखा होगा बहुत बार कि गरीब और अमीर की खाइयां बढ़ते जा रही है, और ये एक प्रकार से देखा जाता है समाज के अंदर में कि भाई ये गरीब आदमी है, इसको अपने घर के कार्यक्रम में मत बुलाइए, और जो अपने बराबरी के लोग होंगे उसको बुलाइए। एक प्रकार की प्रथाएं निर्माण होती जा रही है, और इसे कहा जाता है कि एक प्रकार के हाई प्रोफाइल वाले लोग जिसे कहते हैं, और इस तरह की जो है भावनाएं बढ़ती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम दोस्ती भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से करने की कोशिश करें, जिसमें गैर बराबरी नहीं बल्कि बराबरी का भागीदारी के आधार पर हमने कोशिश करना चाहिए, जिससे मन को ये न लगे कि हमने किसी को अलग कर लिया है और किसी को पास कर लिया है। सब हमारे लिए बराबर है, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है, एक नैतिक तत्व है। इसका आचरण करने पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि अच्छी जगह जाकर हमें उसका दर्शन करते रहना चाहिए। जगह जगह जो कुछ भी अच्छे स्पॉट्स होते हैं, अच्छे दर्शन करने योग्य है, यानी दर्शनीय चीजों का बार बार जो है यात्राएं करना, उसको अपने जीवन में अच्छी चीजों को उतारने के लिए वहां पर जाकर देखने की कोशिश करते ना, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में अच्छी चीजों को देखने का एक आकर्षण बना रहता है, और उस आकर्षण को पूरा करने के लिए हमें वहां जाकर देखने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जो कुछ भी स्थल है जो उनके जीवन से रिलेटेड है, उसको सम्राट अशोक ने भी इन दर्शनीय स्थल पर जाकर जो है यात्रा करने पर जोर देने की बातें कही थी। और फिर कहा जाता है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, दैट इज कॉल्ड कि अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, यानी सराहना करनी चाहिए। यानी उसकी यदि हमने निंदा की तो काम बनने वाला नहीं है, तो अच्छी चीजों को हमेशा सराहना करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अब ये सराहना करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमने जब किसी की प्रशंसा की है तो स्वाभाविक है कि हमें भी वो प्रशंसा करने वाले लोग मिल सकते हैं।
और इसलिए हमने बार बार दूसरों की प्रसन्नता करनी चाहिए। और हम जो कुछ भी काम करते हैं उस काम में आनंद की अनुभूति लेते रहना चाहिए कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ और इस काम में मुझे बड़ी लगन है, मैं इसको अच्छी तरह से जानकर मैं कोशिश कर रहा हूँ और इस कोशिश पर मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहा हूँ, तो मुझे जो है इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करके मुझे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अर्थात मैं जो कुछ भी काम करता हूँ तो उस काम में बोरियत नहीं बल्कि उसको इंटरेस्ट लेकर काम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब जब भी हम अपने काम को करते रहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहती है, तो उसमें गुणवत्ता बढ़ जाती है, उससे आनंद उत्पन्न होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी जिस काम को भी हम इंटरेस्ट के साथ करने की कोशिश करेंगे, आनंद के साथ में करने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उससे हमें प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति होती रहती है, जो एक महत्वपूर्ण जीवन में काम आती है। और फिर कहा गया कि हम जितने प्रसन्न और आनंदित रह सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है मानव के जीवन के लिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बड़े दुखी सा महसूस करते हैं और दिन भर जो है वह अपने जीवन को ऐसा बना के रखते हैं जैसे कोई संकट पूरे दुनिया का इसके ऊपर में आया हो। तो मैं अक्सर ये बात बताते रहता हूँ कि जो आदमी इसका अभ्यास कर ले तो कहा जाता है कि ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवा है। प्रसन्नता और आनंद और खुशी रहना, यानी हंसते रहना, प्रसन्न रहना जो बहुत ही जरूरी है। भारतीय लोगों में ये कम देखा जाता है कि हम लोग जो है जो स्माइल जिसे कहते हैं, प्रसन्नता और हंसना कहते हैं, ये अपने आप से ही गायब कर देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। और जो अपने जीवन से इन चीजों को गायब कर दे तो समझ लीजिए कि हमने अपनी असली संपत्ति को कम कर दिया है। यानी सही रूप में हमारी जो मानव की असली संपत्ति है वो है प्रसन्न रहना और आनंदित रहना। यानी मैं अपने जीवन काल में ये प्रसन्न रहने की एक प्रकार से दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि ये जो मेरे जीवन से स्माइल कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये खास महत्वपूर्ण गुण है। जो यदि इस तरह की प्रैक्टिस कर ले तो उसके जीवन में अद्भुत शक्ति निर्माण हो सकती है और वो खुद भी अनुभव कर सकता है कि इसके फायदे किस तरह से मनुष्य के जीवन में हैं। और यह लेने के लिए, इसे खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं लगता। ये अपने घर की दुकान है, ये बाहर की दुकान नहीं बल्कि अपनी स्वयं की दुकान है और स्वयं से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है और इसे हमें कोशिश करना चाहिए। और यह एक खास सकारात्मक दृष्टिकोण को भी ये जन्म दे देता है और इस तरह हमने अपने आप में एक प्रकार से इस ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर कहा गया कि अपना व्यक्ति ने खुद का ख्याल रखना चाहिए जितना हो सकता है। कि अधिकतर मनुष्य क्या होता है कि केयरलेस बनते जाता है, यानी अपने ऊपर में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता, वो केयरलेस हो जाता है। तो खुद का ध्यान रखना, सेल्फ जिसे कहते हैं कि हम अपने आप का ध्यान रखने की कोशिश करें, सेल्फ केयर कहते हैं जिसे, कि ये सेल्फ केयर जो है हम करने की कोशिश करें। जो अपना ध्यान रखता है वही दूसरों का ध्यान रख सकता है, जो कभी अपना ध्यान नहीं रख सकता वो कतई कभी दूसरों का ध्यान रखने की संभावना नहीं पाई जाती है। ये अद्भुत बातें हैं और ये अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा हमें जोर देने की कोशिश करना चाहिए कि जब मैं खुद ही प्रसन्न रहूंगा तभी तो मैं दूसरों को प्रसन्नता दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए समझे कि भाई मेरे पास जब पैसे ही रहेंगे, जब मेरे पास पैसे रहेंगे तभी तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ। अब मेरा ही जेब खाली होगा तो खाली जेब वाला दूसरों को क्या पैसे दे सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि चाहे वो आनंद हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे अच्छे कार्य हो, जब हमारी वो करने की प्रवृत्ति चित्त में निर्माण होती है और उसे बार बार जब हम करते हैं तो करने के कारण जो है मानव के पास रहने के कारण में ये अद्भुत शक्ति का निर्माण हो जाता है। और इसलिए इसके ऊपर में मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि असली चीजों का खजाना जब मेरे पास होगा तभी मैं दूसरों को दे सकता, यदि नहीं होगा तो देने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। और इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की कोशिश कर देना चाहिए। फिर कहा जाता है कि देने से मनुष्य गरीब नहीं बनता, बांटने से कभी मनुष्य कमजोर नहीं बनता, बांटने से बल्कि मनुष्य के मन की ताकत बढ़ जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो टीचर है जब वो पढ़ाते हैं, जो आचार्य जो पढ़ाते हैं, तो उनके ज्ञान में कभी कमी नहीं होती है, अक्सर उनका ज्ञान बढ़ते रहता है। और कई ऐसी चीजें हैं
कि सुख भी जो है बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन अक्सर सोसाइटी में होता है कि सुख बांटने भी हम कंजूसी करने लगते हैं। चलो पैसे देने में कंजूसी करें तो बात कहीं सोच सकते हैं, लेकिन सुख बांटने में भी लोग जो है बहुत कंजूसी करते रहते हैं। जो कुछ मुझे रहस्य का पता चला है कि अच्छे रहने से अच्छा इंसान बनता है, खुश रहने से मनुष्य को ताकत मिलती है, लेकिन ये भी बताने के लिए लोग जो है कंजूसी करते हैं। अब कंजूस आदमी यदि मान लिया जाए इन चीजों में कंजूसी कर लिए तो समझ सकते हैं कि उसकी तरक्की नहीं बल्कि अधोगति का कारण बनता है। और इसलिए हमने इस बात पर जोर देने की कोशिश करते रहना कि मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है मैं उसे बांटकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहूंगा, जो कि जरूरी है। और इसलिए कई बार ये ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने किसी पक्षी को देखा होगा, तो पक्षी को देखने के बाद में होता यह है कि वो किसी आईने के सामने आ जाए, तो आईने के सामने आने के बाद में उसको लगता है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, होती तो उसकी स्वयं की तस्वीर है, लेकिन वह जब दूसरे आईने के सामने जब वो आता है तो उसको वह दूसरा है ऐसा मानकर उसको चोंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, वो होता कोई दूसरा नहीं है, उसकी ही तस्वीर जो है उसको दिखाई देती है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये हकीकत नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है जैसा वह है वैसे ही और है, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में वह ऐसा विचार न करते हुए एक पक्षी जैसे दूसरों को न मारते हुए वह अपने ही आईने में तस्वीर को देखकर मारने की कोशिश करता है अपने चोट से। वैसा मनुष्य है कि वह न जानते हुए अपने ही जैसे मनुष्य को अपने समान न समझते हुए उसे वह हिंसा करने की कोशिश करता है। जहां हिंसा है वहां सुख नहीं है, जहां अहिंसा है वहां सुख की प्राप्ति हो जाती है। और इसे हमें विशेष बल देकर समझने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत जरूरी है। और आज के समय में जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में टिप टाप रहना, यानी अच्छी तरह से रहने की कोशिश करते रहना। क्योंकि मैं हूं यानी मेरा शरीर है और मैं इस शरीर की हिफाजत करूंगा, अपने अपने ऊपर में ध्यान देने की कोशिश करूंगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि हम हिफाजत नहीं करते। तो आपने देखा हो कि आज ये मान लिया जाए कि ये कोरोना का असर है, तो आपने देखा हो कि अधिकतर डॉक्टरों ने ये उपाय बताकर दिए कि हमें दिन में कम से कम जितने बार बाहर जाते हैं उतने बार तो हमें हाथों की सफाई करनी चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। ये कोई आज की बातें नहीं है। साफ सफाई करने के लिए ये बहुत पहले से बात कही गई है कि हम अपने आप पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहे, मतलब अपना ध्यान रखना चाहिए। चाहे वह अपना पहनावा हो, चाहे फिर वह हमारी कौन सी चीजें हैं, जिस चीजों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं, उसे बार बार करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अक्सर ये देखा जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे, ये दिमाग में बातें आती रहती है कि मैंने मान लिया ऐसा किया तो दूसरे क्या कहेंगे, मैंने ऐसा किया तो दूसरे मुझे मेरे ऊपर में कोई सवाल तो नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखी जाती है कि दूसरे क्या कहेंगे, ये भाव जब उत्पन्न होता है तो दूसरे क्या कहेंगे कभी हमने विचार नहीं करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा रह सकता हूँ, मैं अपने ऊपर में कितना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप कुछ होंगे तो दूसरे आपके काम में नहीं आएंगे, तब आपकी हिफाजत करने नहीं आएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में जब कोई बीमार पड़ता है तो बीमार आदमी को लोग लेकर जो है अपने घर से कुछ फ्रूट्स लेकर जाते हैं उसके लिए कि भाई आप बीमार हो तो ये फ्रूट्स लीजिए ताकि स्वस्थ बन सको। लेकिन ये फ्रूट्स या फल जो है बीमार होने से पहले दिया होता तो आदमी बीमार नहीं हुआ होता, आपने महसूस किया होगा। लेकिन आपने अपनी उस सद्भावना को जताने के लिए आपने देखा होगा अक्सर ये रीति रिवाज है भारत के अंदर में कि कोई बीमार पड़ जाए तो सहानुभूति दर्शाने के लिए तो उस समय उसको फल लेकर जाया जाता है। लेकिन ये उस समय तो हम जाए ही जाए, लेकिन कहा जाता है कि जब हम लोग अच्छे हैं तब लेकर जाए, उसे देने की कोशिश करे, तब आप ये देने के बाद में उसकी जो खुशी होगी वो कई गुना आगे होगी। जिस समय बीमार था तब हमने दी तो उस समय कुछ हद तक तो खुशी मिल गई थी, बल मिल गया था। लेकिन यदि मान लिया जाए ये हमने पहले किया तो उसके जीवन में कितनी खुशी मिल सकती है, आप इसका अंदाज स्वयं लगा सकते हैं कि इसकी
कितनी खुशी मिल सकती है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो संकल्पना रही है सभ्य सत्ता सुखीवंतु की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ी ताकत है। और उन्होंने कहा कि इस पर हमें बल देने की कोशिश करना चाहिए, यानी सब सुखी रहेंगे तभी मैं सुखी रहूंगा, यानी मैं सुखी रहूंगा तभी तो सभी सुखी रहेंगे। इस सद्भावना को हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ये खास है कि मानव के जीवन में सुख के जो स्रोत हैं उस पर हम लोग देशना के माध्यम से समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और पुनः हमारी इस देशना को प्रारंभ रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पुनः जुड़िए और इस देशना का लाभ लीजिए। बोलना है तो बोल भी सकता हूँ, अभी बोलूंगा तो फिर बताएंगे इसके बाद। पूछो तो।